Am I audible? आपको व्हाइट बोर्ड सीधा दिख रहा है? ओके। एक्चुअली मुझे मिरर इमेज दिखाई दे रही है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल व्हाइट बोर्ड बिल्कुल साफ दिख रहा हो। कोई बोलेगा कुछ भी? अपना माइक ऑन करके कोई कुछ बोलना चाहेगा? थोड़ा सा चेकिंग के लिए। ओके, शुरू करते हैं। शुरू करें फिर? अगर किसी को मिरर इमेज आ रही हो तो आप लोग प्लीज कमेंट्स में बता देना। ओके, थैंक यू शिवानंगी शर्मा। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव ठाकुर एंड वेलकम टू एनएसएस मेरी पाठशाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में और आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव जो है एनएसएस हिमाचल प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा जो है हमने एक इनिशिएटिव लिया है फ्री लाइव प्रोग्राम का। इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एक क्वालिटी एजुकेशन जो प्लस वन प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं
एंड मेंटल ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट्स सफर्ड फ्रॉम मेंटल लॉकडाउन। हम सबको पता है पिछले 2 सालों से लगभग 2 साल होने को आए और कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकल लॉकडाउन से घिरे हुए हैं, घर पे बैठे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम एक ही कमरे में रहकर एक ही जगह पर रहकर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो हमने सोचा कि ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें एजुकेशन की क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाए और एक मेंटल ग्रूमिंग सेशंस भी रखे जाएं। इसमें थोड़े इस तरीके से एजुकेशन की वैल्यू को बढ़ाया जाए कि एजुकेशन अब ज्यादा बर्डन नहीं लगेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्री लाइव ऑनलाइन ट्यूशन प्रोग्राम एनएसएस मेरी पाठशाला। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। क्लास है आपकी आपकी क्लास है +2 क्लास। आज +2 क्लास की पहली क्लास है यहाँ पर आज। तो शुरू करते हैं। हमारा जो +2 क्लास की अगर बात करें, हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। +2 क्लास, यहाँ पर हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए होंगे, अलग अलग बोर्ड से लोग आए होंगे। तो आई होप आप लोग इस लॉकडाउन में आपका जो है अच्छा बीता। और अगर आपका अच्छा नहीं बीता तो आप टेंशन मत लीजिए, अब हम लोग आ गए हैं तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर तरीके की हम जिस भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं हम वैसे हेल्प आप लोगों की करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं केमिस्ट्री +2 की। अगर बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर वो सॉलिड स्टेट है, लेकिन सॉलिड स्टेट हम नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन। दैट इज सेकंड चैप्टर, कई बुक्स में फर्स्ट चैप्टर भी है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन एक चैप्टर ऐसा है, हमने ये सोचा है शायद, मतलब ये इनिशिएटिव जो है एनएसएस मेरी पाठशाला, ये 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। बिल्कुल चलेगा, हम लोग अगले 1.5 से 2 महीने बिल्कुल साथ है, हम बिल्कुल कहीं दूर नहीं जाने वाले। लेकिन इन 1.5 से 2 महीनों में हम कुछ ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस करें जो हर किसी को टफ लगती हैं या हर किसी को बोरिंग लगती हैं। कुछ ऐसी चीजों के ऊपर मिथ है, जैसे हर किसी को ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा बोरिंग लगती हैं। तो कुछ ऐसी चीजों के मिथ्स को ब्रेक करने के लिए हम लोग जो है ये चीजें कर रहे हैं, क्लासेस लगा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का +2 का सॉल्यूशन नाम का हमारे पास चैप्टर है। आप लोगों की बुक में सेकंड चैप्टर होगा, हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार मेरे को रिस्पॉन्स देंगे सभी। एक बार मैसेज बॉक्स में थम्स अप भेज दीजिए, मैसेज बॉक्स में। ओके, वेल डन। ओके, तो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन अगर हम बात करें, सॉल्यूशन तो नाम तो सुना सुना सा लगता है ना। सॉल्यूशन जैसे अगर बात करें, कोई बोल ही दे कि सॉल्यूशन लाना, तो दिमाग में क्या आता है? या तो कोई केमिकल होगा या लेबोरेटरी में सॉल्यूशन बनाते हैं। एक और बात बता दे रहा हूं आप लोगों को, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो टूल होता है वो होता है इमेजिनेशन। बिना इमेजिनेशन के साइंस पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बात का सारे ध्यान रखें कि इमेजिन चीजें करनी है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक बीकर पकड़ी है तो आप लोगों को दिखनी चाहिए, और अगर मेरे से छूट गई तो वो टूट जाएगी। ठीक है, टूट भी सकती है। तो इमेजिनेशन में हम सब कुछ एज्यूम कर सकते हैं, तो एज्यूम करके ही हम चीजें चलेंगे। इमेजिन करके चीजें चलेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से हम चीजों को समझ पाएंगे। बात करते हैं सॉल्यूशन की। क्या होते हैं सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मैंने वही बात बोली कि हम जब भी सॉल्यूशन के बारे में सुनते हैं तो हमें यही याद आता है, या तो कोई दवाई होगी या केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल लैब में, हमारी केमिस्ट्री के लैब में होता है। सॉल्यूशन वहां मिलते हैं। और कहाँ मिलता है सॉल्यूशन? अगर हम बात करें डिसइंफेक्टेंट की, जब हम कुछ चीजों को पानी में घोलते हैं तो हम बोलते हैं इसको भी कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन जैसा बन गया। तो इनसे भी पहले, सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए। किसका? दैट इज मिक्सचर क्या होते हैं। क्या हमने +1 में मिक्सचर पढ़ा? क्या हमने 9th में मिक्सचर पढ़ा? क्या हमने 10th में मिक्सचर पढ़ा? हमने पढ़ा है, हमें पता है क्या होते हैं मिक्सचर। क्या होते हैं हमारे जो मिक्सचर होते हैं? क्या होते हैं, कैसे बनते हैं मिक्सचर? मिक्सचर बनते हैं जब जब दो या दो से ज्यादा चीजें क्या हो, मिक्स हो। जब दो या दो से ज्यादा चीजें
मिक्स हो, when two or more than two substances mixed together, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मिक्सचर। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट रिएक्टिंग विद ईच अदर, विदाउट रिएक्टिंग विथ ईच अदर। समझना, जब दो चीजें को मिक्स करते हैं अगर वो रिएक्ट ही हो गई तो वो रिएक्ट होकर कुछ नया बना देंगी, वो मिक्सर रहेगा ही नहीं। समझना, मिक्सर क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को हम मिक्स करते हैं। मान लो मेरे पास एक बीकर है, मैंने इसमें एक चीज डाली, मैंने इसमें दूसरी चीज डाली, मैंने इसमें तीसरी चीज डाली, तीनों मिक्स तो हो गए लेकिन रिएक्ट नहीं किए। मिक्स तो हो गए लेकिन रिएक्ट नहीं किए, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं मिक्सचर। क्योंकि अगर वो रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है, और नया प्रोडक्ट जो है वो एक नया कंपाउंड होगा जो कि प्योर फॉर्म में होगा, मिक्सचर फॉर्म में नहीं होगा। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज को साफ कर देता हूं, हम लोगों को पता होना चाहिए, अगर हमने अच्छे से प्लस वन में ये चीजें पढ़ी हैं कि मिक्सचर कितनी तरह के होते हैं। मिक्सचर जो है दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस, होमो मतलब क्या है, होमो का मतलब एक जैसा। ऐसे मिक्सचर जो मिक्सचर तो होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि मिक्सचर है। मतलब ये कि दो चीजों में हम मिक्स तो करते हैं लेकिन पता नहीं लगता कि दो चीजें हैं, मतलब वो एक ही लगता है, एक जैसा लगता है हर जगह से, हर जगह से एक जैसा लगता है। क्या लिखेंगे, कंपोजिशन is same throughout। कंपोजिशन सेम रहती है, मतलब ये कि अगर रूह अफ़ज़ा हम सभी पीते हैं, गर्मियां हैं आ गई है, गर्मियां तो आई हो, शायद शिमला वाले ना पीते हो या कुल्लू वाले ना पीते हो, लेकिन जो लोअर हिमाचल के लोग हैं वो तो भाई रूह अफ़ज़ा बहुत पीते हैं गर्मियों में। तो जब हम पानी में रूह अफ़ज़ा डालते हैं, जब हम पानी में शरबत की डालते हैं तो क्या होता है, उस जब वो मिक्स होता है तो उसकी कंपोजिशन सेम रहती है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं दिखता, बल्कि पूरी बकेट में अगर हमने मिलाया तो पूरी बकेट का कलर सेम हो जाएगा। वहीं इसमें दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हम बात कर सकते हैं पानी में नमक डालना। जब हम नमक को मिक्स करते हैं वो भी इस तरीके से ही काम करता है। पूरा के पूरी अगर बकेट में मैं नमक डाल दूं पानी की तो वो एक जैसी लगेगी पूरी। लेकिन हिट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, जब होमो सेम है, हिट्रो मतलब डिफरेंट, हिट्रो मतलब डिफरेंट। हिट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करता हूं तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हम ले सकते हैं सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। जब पानी के गिलास में हम सैंड डालते हैं, जब पानी के गिलास में सैंड डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो मिक्सचर होमोजीनियस लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है कि मिट्टी जो है एक जैसा कलर है, लेकिन 2 से 5 मिनट तक अगर हम उसे एक जगह पर रख दें तो क्या होता है, जो पानी मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है और पानी अलग हो जाता है, बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती हैं। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और दूसरे मिक्सचर जो हमेशा एक जैसे, जो मिक्स होने के बाद एक जैसे लगते हैं जो हर जगह से, उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। किसी को किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके ओके, समझ में आ रही है आपको चीजें? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रही है। एक्चुअली मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, मेरे पास एक और डिवाइस होता है नॉर्मली, आज मैं वो डिवाइस जो है नहीं लेके आ पाया, तो इसी वजह से मेरे को कमेंट पढ़ने थोड़ा कैमरे के पीछे जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए मिक्सचर क्या होते हैं, बात किसकी करनी थी, सॉल्यूशन की। किसकी करनी थी, सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो समझना, जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको ही सॉल्यूशन कहा जाता है, जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको ही सॉल्यूशन कहा जाता है।
सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? ए सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Two or more substances. याद रखना इस केस में substances को components भी लिख सकते हैं. Two or more substances और two or more components भी लिख देते हैं. तो solution क्या होता है? एक homogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का. ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का. ठीक है, अब याद रखना सॉल्यूशन सॉल्यूशन किसको बोला? जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स की. अब अगर मेरे पास कंपोनेंट दो हैं, अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो ही कंपोनेंट से बना है, अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जो दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है का मतलब क्या है? दो कंपोनेंट मतलब ये कि पानी और सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट इन वाटर इसका एग्जांपल ले सकते हैं. सॉल्ट इन वाटर, अगर पानी में नमक डाल दिया जाए तो वो उसमें क्या वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा. कौन सा सॉल्यूशन? टू कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन. तो टू कंपोनेंट वाला जो सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन. इसी तरीके से जो तीन कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन विद थ्री कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन विद थ्री कंपोनेंट्स, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या मेरे पास टर्नरी सॉल्यूशन. इसी तरीके से सॉल्यूशन विद फोर कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन विद फोर कंपोनेंट्स जो है वो कहलाता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन. कंपोनेंट जिसमें चार कंपोनेंट है वो कहलाता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन. तो यहां पर हमने सीखा सॉल्यूशन क्या होता है और उसके कंपोनेंट के बेस पे उसको किस किस तरीके से हम नाम देते हैं. इस बात को समझना, हमारे सिलेबस में जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन ही है. हमारे सिलेबस में थ्री कंपोनेंट वाला और फोर कंपोनेंट वाला हम बहुत रेयर पढ़ते हैं. तो ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे किस किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कहां कहां यूज होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसी तरीके से ये चैप्टर चलेगा. आप सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो कंसंट्रेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा. अब कंसंट्रेशन किस बला का नाम है वो भी सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंट रहिए, सारी चीजों पे हम बारी बारी जाएंगे. ओके, तो हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन जो है इस तरीके के होते हैं. अब मैं बात बोल रहा हूं, अब हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में ज्यादा पार्ट जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन का है. तो सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो उसे क्या बोलेंगे? दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन. अब बाइनरी सॉल्यूशन तो है दो कंपोनेंट, इनको नाम दे दिया गया. बोला भाई दो कंपोनेंट होंगे, एक को नाम दे दो सोल्यूट, एक को नाम दे दो सॉल्वेंट. ठीक है, अब सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? बहुत सिंपल सी चीजें हैं. सॉल्यूट क्या होता है? क्या होता है सोल्यूट? कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों को मिक्स करके अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं तो जो मैंने चीज कम ली है वो होगा सोल्यूट, जो चीज मैंने ज्यादा ली है वो होगा सॉल्वेंट. जो लेस क्वांटिटी में लिया है वो होगा सोल्यूट, जो ज्यादा लिया है वो होगा सॉल्वेंट. जो घोलने वाला होगा, जो ज्यादा होगा वो घोलने वाला होगा, और जो सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में होगा वो घुलने वाला होगा, डिसॉल्व होने वाला होगा. समझ में ना मेरी बात? तो सोल्यूट जो है वो घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है किसमें? सॉल्वेंट में, क्योंकि सॉल्वेंट जो है ज्यादा होता है, सोल्यूट जो होता है वो कम होता है. अ कंपोनेंट, सोल्यूट की डेफिनेशन लिखेंगे, अ कंपोनेंट which is present in lesser amount. जो कम कम अमाउंट में होगा वो होगा सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सोलेंट. अ कंपोनेंट
which is present in larger amount। तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या है? सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। अब आप लोगों के लिए कुछ मैं आप लोगों से पूछूंगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया सॉल्यूट किसे बोलते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं वाटर प्लस शुगर के सॉल्यूशन को। तो आप मुझे बताएंगे दो कंपोनेंट्स है इसमें, सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। अभी कमेंट करके बताएं। मेरी आवाज नहीं आ पा रही थी शायद इतनी देर से। ओ माय गॉड। कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सीरियस नहीं लेना किसी ने। ठीक है। ओके। तो मैं दोबारा बोलूंगा कि बहुत ही फेमस एग्जांपल है एक। कौन सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं? अल्कोहल इन वाटर, जो कि बहुत फेमस है, जो हम अक्सर चीजों को देखते हैं। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी।
यहाँ पर मैं लड़कों का कमेंट देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। वाटर इन सोल्यूट, अल्कोहल इज सॉल्वेंट। मुझे इस लड़के के इरादे नेक नहीं लग रहे। वाटर सोल्यूट, अल्कोहल सॉल्वेंट। जिन्होंने भी अल्कोहल सॉल्वेंट बोला, मुझे उनके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। तो ये मैंने एक्चुअली एक क्लास में पूछा था कि बताओ वाटर सॉल्वेंट होगा या अल्कोहल। मेरे को बच्चे ने बोला कि सर वो तो चॉइस पे डिपेंड करता है, किसी को वाटर एज सॉल्वेंट लेना पसंद है और किसी को अल्कोहल एज सॉल्वेंट लेना पसंद है। मैंने बोला बात तो तेरी भी सही है ना। तो यही बात कि ये चीज हम चॉइस पे ही मतलब छोड़ते हैं कि कौन वाटर को, अगर वाटर ज्यादा है अल्कोहल कम, तो वाटर इज सॉल्वेंट, अल्कोहल इज सॉल्यूट। और अगर कई लोग जो होते हैं अल्कोहल ज्यादा लेना पसंद करते हैं, पानी बीच में थोड़ा मिक्स करते हैं, तो वो क्या होगा, वाटर जो है एज अ क्या काम करेगा, सॉल्यूट, और अल्कोहल जो है एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, है ना। दो घुट पिला दे साथिया। अच्छा जी, अब बात करते हैं अल्कोहल इन वाटर। कॉफी की बात कर लो, कॉफी हो या टी हो, हमें पता है इसमें भी जो पानी है वो सॉल्वेंट होगा, बाकी सारी चीजें सॉल्यूट होती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ब्लड की बात कर रहा हूं। ब्लड, ब्लड एक सॉल्यूशन है या नहीं, बताएंगे क्या ब्लड सॉल्यूशन है? क्या ब्लड सॉल्यूशन है? मैंने नहीं पूछा ब्लड सॉल्यूट है या सॉल्वेंट, क्या ब्लड सॉल्यूशन है? यस, एग्जैक्टली। ब्लड जो है सॉल्यूशन है। कैसे है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। हमारा ब्लड जब निकलता है, जब सर पे चोट आती है या टांग टूट जाती है, तो सॉल्यूशन जो ब्लड है जब बाहर निकलता है, तो क्या एक जैसा लगता है ना, हमें को दिखता है? अच्छा बताएंगे, ये बताएंगे, ये बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन है। ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, मैं ये बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं, अभी कमेंट में लिखिए। ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? यस, कुछ बायो वाले भी हैं। ओके, तो ब्लड के जो है वो 4 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से बताएंगे? आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, ठीक है, और प्लाज्मा, और प्लेटलेट्स, या प्लेटलेट्स भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद चौथा जो आजकल बहुत व्यस्त है, ये 3 तो होते ही होते हैं, लेकिन चौथा प्लेटलेट्स कब काम आते हैं? जब चोट लगती है, खून रोकने के काम आते हैं, रिकवरी के काम आते हैं। रेड ब्लड सेल तो जीवन का आधार है ही, है ना, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो बात यह है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल चौथा होता है, व्हाइट ब्लड सेल, जो आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी है। क्यों बिजी है? क्योंकि ये कोरोना से फाइट कर रहा है। आज मैंने एक स्टेटस देखा जिसमें लिखा था कि कोई तो है जो मेरे लिए भी फाइट करता है। आई लव यू डब्ल्यूबीसी। ओके, तो हमें, तो मतलब ये है कि हमारे लिए डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं हमेशा रेडी रहते हैं। कोरोना किस खेत की मूली है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं जाकर, ताकि जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम मिले, है ना। अकेले पड़ गए हैं वो भी, इस लॉकडाउन में वो भी अकेले पड़ गए हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, है ना। ओके जी, उसके बाद आप ये बताएंगे कि मिल्क जो है, मिल्क ये मिक्सचर है या नहीं है, या प्योर है, प्योर कंपाउंड है? जो मिल्क है, मिल्क, क्या ये मिक्सचर है? जो मिल्क है वो मिक्सचर है? बताओ क्या क्या होता है इसमें?
ओके, तो वही चीज है कि जो दूध है वो कौन सा वाला मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन की कैटेगरी में ही आएगा। कैसे? इसमें बहुत सारी चीजें, बोलने को तो दूध है लेकिन इसमें कैल्शियम है, इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट्स हैं, इसमें और भी कई तरीके की चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होती हैं। तो ये सारे ही अलग अलग प्योर कंपाउंड्स, अलग अलग सब्सटेंसेस है जो कि मिक्सचर है, मिल्क में सारे होते हैं अलग अलग अमाउंट में। तो ये जो मिल्क है वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और नींबू पानी भी तो है। गर्मियों में रहने वाले लोग रूह अफ़ज़ा और नींबू पानी के बिना सांस नहीं आती उनको, गर्मी होती बहुत है, तो है ना। शिमला वालों के लिए ये कथन नहीं है, कुल्लू वालों के लिए भी नहीं है। लाहौल स्पीति से यहाँ कोई पहुंचा नहीं होगा, ना ही किन्नौर से पहुंचा होगा, है ना। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन कितनी टाइप के होते हैं? तो यहाँ पर कैटेगरी मतलब वही बात जो अभी तक हम एग्जांपल्स का सिलसिला जो चला हुआ था, सिलसिला ये एग्जांपल्स का जो अभी तक चला हुआ था उसी को कंटिन्यू करेंगे और टाइप्स जानेंगे। देखिए, मैं एक तरफ लिखूंगा सॉल्यूट, एक तरफ लिखेंगे सॉल्वेंट, और एक तरफ लिखेंगे एग्जांपल्स, और आप लोगों ने मुझे एग्जांपल्स देने हैं अपना दिमाग लगाकर, ठीक है। अब सबसे पहले करेंगे, पहली बात, गैसेस सॉल्यूशंस। गैसेस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? गैसेस सॉल्यूशंस जो होते हैं, समझना, जब मैंने बोला गैसेस सॉल्यूशन, इसका मतलब गैसेस जो है वो सॉल्वेंट होगा। इसका मतलब इसमें जो गैस है वो क्या है? सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट जो है वो गैस है, सॉल्वेंट जो है वो गैस है। तो सॉल्यूट कभी गैस हो सकती है, कभी वाटर हो सकता है, कभी सॉलिड हो सकता है। इसको मैं लिक्विड लिखूंगा। सॉल्यूट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना। मैंने क्या बोला? होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन तो दो चीजों का मिक्सचर होता है ना, होमोजीनियस वाला। तो गैस गैस में भी घुल सकती है, लिक्विड अगर सॉल्यूट हो तो मैंने बोला गैसेस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट तीनों ही केस में गैसेस होंगी, और सॉल्यूट अलग अलग होंगे। गैस में गैस मिल जाए, क्या होता है? गैस में गैस मिल जाए तो एग्जांपल बताएंगे। एयर, है ना। मिक्सचर, एयर जो है हमारी हवा, गैसेस में गैसेस, फिर भी होमोजीनियस, एक जैसी। कहीं लगता है अरे अरे ये तो ऑक्सीजन है, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, होता है ऐसा? या फिर अरे अरे ये तो नाइट्रोजन है, इसको पकड़ो, यहाँ पर ज्यादा नाइट्रोजन, मेरे को इससे थोड़ा दूर रहना है, यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन है, मुझे यहाँ पास में रहना है। तो हमें हवा नहीं दिखती, हमें नहीं पता कहाँ पर O2 है, कहाँ पर CO2 है। तो ये कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है तो होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इसीलिए हम इसको नहीं देख पाते, हर जगह एक जैसी कंपोजिशन रहती है। अब बताएंगे लिक्विड इन गैसेस, इसका एग्जांपल आप लोग सेंड करो। लिक्विड इन गैसेस, 2 मिनट के लिए भूचाल आया है थोड़ा सा, और लो जी, और मैंने इस दुनिया को बचा लिया। ओ ओ, परफ्यूम, क्या डाला मैंने? लिक्विड इन गैसेस, गैसेस में लिक्विड को डालना। फोग, वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, सबने गलत आंसर दिया। क्लोरोफिल्म विद नाइट्रोजन ये ठीक दिया है, लेकिन ऐसे वाले एग्जांपल्स यूज करती हैं। वेट वेट, आकृति जी, आकृति जी ने कभी क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन यूज किया है? ये कभी देखा है? हाँ जी, कोई बात नहीं। ओके, तो आप लोगों ने नहीं देखा, तो जो नहीं देखा कोई बात नहीं, बुद्धि जी, है ना। पार्टिसिपेशन
इंपॉर्टेंट होता है, गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। भुजाल आया था, मैंने दुनिया को बचा लिया, फिर से ठीक हो गया सब कुछ। ओके, तो यहां पर जो है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी हर जगह जो गैसेस हैं, हमें पता है ना, जब बरसातों का टाइम आता है तो क्या होता है, जब बारिशें बहुत लगती हैं ह्यूमिडिटी फैल जाती है। मतलब मेरे स्किन चिप चिप सी कर रही है, मॉइस्चर बहुत है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, ऐसे मुंह से कितना सारा तेल निकलता है हाथों पे, है ना। तो वो जो मॉइस्चर है वो क्या होता है, वो एयर में कंटेन होता है, वाटर एयर में वेपर्स जब उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मतलब लिक्विड गैस में मिक्स हो रही है। इस इन्वायरमेंट में जो गैसेस है उनमें जब वेपर जो है, वेपर की फॉर्म में लिक्विड जो है उनमें मिक्स होता है, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब बात सॉलिड और गैसेस बताएंगे, ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो गैसेस है, गैसेस में सॉलिड एज अ मिक्सचर कहां देखने को मिलता है जो कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, आप लोग बताएंगे। सीमेंट, यस, हम देखने को मिलता है, अगर किसी के पुराने घर होंगे तो पुराने घरों में ज्यादा मिलता था, क्योंकि आजकल जो लैंटर वगैरह है, प्रॉपर शेड वगैरह है, तो आजकल कोई छेद छोड़ने का कोई रहता नहीं है। लेकिन जो पुराने घर होते थे वो छोटी छोटी उनसे बने होते थे पत्थरों से, या उनको स्लोट भी बोलते हैं कई देसी लैंग्वेज में। तो उनसे जो था कहीं ना कहीं कोई छेद रह जाता था, उससे पतली सी लाइट आती थी, और जब हमें डस्ट दिखती थी, है ना। आज भी कभी कमरे में अगर रोशनदान से कभी लाइट आ जाए तो हमें जो चीजें क्या दिखता है, होमोजीनियस दिखती हैं, सूरज की रोशनी में वो चमकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। तो क्या है गैसेस में, सॉलिड, डस्ट और स्मोक इन एयर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस की मैं बात करूं तो मुझे, मैंने क्या बोला, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्वेंट है तीनों ही टाइम क्या होगा, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अब इसमें पहले गैस की बात करेंगे, फिर लिक्विड की बात करेंगे, फिर सॉलिड की बात करेंगे। अब बताओ, कब ऐसा होता है कि लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है और गैस जो है सोल्यूट है? जब गैस कम मात्रा में हो और पानी ज्यादा मात्रा में। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हम सीधे बड़े क्वेश्चंस पे जाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारा नीट क्लियर हो, हम लोग चाहते हैं हमारा आईआईटी जेईई क्लियर हो, या हम किसी एनडीए क्लियर करें। लेकिन हम करते क्या है, हम उसके लिए चीजों को जो है ऑर्डर वे में नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हमें सीधे न्यूमेरिकल्स करने हैं। हम लोगों को सीधा आज तो एक दिन में चैप्टर खत्म कर दूंगा, ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ लिया, लो जी न्यूमेरिकल्स में पूरा जोश चढ़ा है, आज तो न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे। शाम को जब न्यूमेरिकल करने बैठोगे, एक सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा सॉल्व नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा हुआ लेकिन आधा हुआ, पांचवा भी नहीं हुआ, छठवां भी नहीं हुआ। शाम को जो सुबह शेर बनता, शाम को भीगी बिल्ली बन के रह जाता है। और ये कहीं ना कहीं रोज की कहानी बन जाती है, क्योंकि वही बात, चींटी जो है फिर खड़ी होती है ना, लेकिन खड़ी होकर फिर गिर जाती है। क्यों गिरती है? क्योंकि बेसिक्स पे कोई ध्यान ही नहीं देता। बेसिक जो है बहुत आसान चीजें होती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि उनके बिना बड़ी चीजें समझ नहीं आती। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना। आप बताएंगे गैस कम हो और लिक्विड ज्यादा हो, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? लिक्विड सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट गैस हो, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे पास कोक, कोका कोला, आगे टू, है ना, टोनी कक्कड़, कोका कोला, सबने सुना होगा। कोक होती है या सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, है ना। ये एक और ऐड भी है, मुझे याद आ रहा है, वेट। सर जो तेरा चक्कर आए, जब धूप में है तू जाए, तो लिमका तुझे पिलाएं, है ना। तो वो एक और ऐड भी है। तो वही बात कि गैस लिक्विड में ऐड होती है तो हाई प्रेशर पे कोक और सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं।
अच्छा, लिक्विड और लिक्विड मैंने वही बता दिया, पैक फिर बना लेते हैं। लिक्विड और लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर। कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, पैक पैक बड़ा कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना? कुछ गड़बड़ नहीं है, हम सूफी लोग हैं। अच्छा जी, उसके बाद सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं। तो सॉलिड लिक्विड ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप लोग खुद बताएंगे। सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्यूट है। सॉलिड थोड़ा डालना है, लिक्विड ज्यादा है, बताएंगे क्या? कमेंट कीजिए। भाई लड़के भी पार्टिसिपेशन दे, लड़कियां आगे निकल रही हैं हर चीज में। है ना? हर चीज में महिला प्रधानता दिखा रही है आजकल। पुरुष प्रधान देश से कब महिला प्रधान देश बन गया, ये भारत पता ही नहीं चला। जागो लड़को जागो। हाँ जी। तो तो यहाँ पर 24 लोग मेरी बात सुन रहे हैं और इतनी देर तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए कुछ सीख के ही जाएंगे आप लोग। सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में सॉल्ट इन वाटर होता है, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर। और उसके बाद आप लोगों को आई होप ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, अगला जो एग्जांपल है वो है तीसरी जो टाइप है, मैंने पढ़ लिया गैसेज सॉल्यूशन, मैंने पढ़ी लिक्विड सॉल्यूशन, आप पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्वेंट जो है तीनों ही टाइम कौन होगा? सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट, सॉलिड ज्यादा है, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड। हमें अच्छे तो बड़े लगते हैं सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना? क्योंकि डेफिनेशन आधी लाइन में खत्म हो जाती है, लेकिन समझ में तो नहीं आता। कम ज्यादा करते रह जाते हैं, आगे जाके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं, हमारा कम ज्यादा सारा निकाल देती है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा साथ में लेकर चलते हैं चीजों को, सब कुछ आसान होता है, कुछ भी टफ नहीं होता। ओके, सॉलिड, अब मैं बात करूं गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। अगर मैं गैस की बात करूं तो ज्यादा कॉमन एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गैस जो सॉलिड की अगर हम बात करें तो एक होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्लेडियम नाम के मेटल पे हम जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो करवाते हैं, गैस पास करवाते हैं, जिससे वो जो हाइड्रोजन गैस है उसके ऊपर चिपक जाती है। तो बता रहा हूँ, प्लेटिनम या प्लेटियम नाम का कुछ ऐसा मेटल था, उसमें जब हम गैस पास करवाते हैं तो उसके सरफेस पे चिपक जाती है गैस, एड्सॉर्प्शन हो जाती है। क्या होती है? एड्सॉर्प्शन, याद रखना। एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन इज टू डिफरेंट थिंग्स। आप लोगों के लिए होमवर्क है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोग करके आएंगे, कल के लिए आप होमवर्क लिख सकते हो इसको। जो अच्छे से आंसर देगा उसको हम तोहफा भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोग बहुत दूर बैठे हो, है ना? कमेंट पढ़ने पड़ेंगे, कोई ये तो नहीं बोला कुरियर सर्विस। यस, हाइड्रोजन गैस ऑन प्लैटिनम। ये हाँ। अक्षिता मनकोटिया ने बोला गूगल पे है। तुम लोग तुम लोग कितने पे कर रहे हो भाई, मेरे को भी बताओ थोड़ा सा। कहाँ से निकाल के देंगे? चलो, कोई बात नहीं। आ, तो वही बात, जैसे उसने बोला हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम, हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम। लिक्विड सॉलिड की अगर हम बात करें तो लिक्विड और सॉलिड की आप लोग खुद बताओ। लिक्विड और सॉलिड यहां पर बात करेंगे, अगर मरकरी क्या होता है लिक्विड फॉर्म में? मरकरी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। अगर मरकरी और सोडियम, मैं नाडिन लिखने लगा था, मरकरी और सोडियम आपस में मिक्स हो जाएं
तो क्या बोलते हैं ये आप लोग बताएंगे। मरकरी जब जब किसी के साथ मिक्स होता है उस चीज को क्या बोलते हैं? अमेलगम, वेरी गुड, अमेलगम। अमेलगम, सॉरी, हाँ याद, अमेलगम बोलते हैं उस चीज को। बहुत ब्रिलियंट बच्चे आए यहाँ पर, है ना। जिसको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भी नहीं आता, ठीक है। ऐसे करते हैं। सॉलिड अब तो आ जाएगा। क्लास के बाद कुछ नहीं होना चाहिए जो नहीं आता, क्लास से पहले नहीं आता, नहीं आता छोड़ो, नहीं आता भाई हम लोगों को। लेकिन क्लास के बाद तो मुझे सब कुछ आना चाहिए, कुछ रहना नहीं चाहिए जो मुझे नहीं आता हो, ठीक है। ओके, सॉलिड सॉलिड बताएंगे, सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल दे दो, दो सॉलिड मिक्स कर दो, मिक्सचर बन गया। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं अलॉयज। अगर आपने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हो, या ये वो बच्चे तो नहीं जो 10th में पास, वेट वेट वेट, 10th में बोर्ड के पेपर सबने दिए हैं ना, +1 में प्रमोट हुए हैं। मुझे लग रहा है ये 10th में भी प्रमोट हुए हैं। यहाँ पर जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं 10th में प्रमोट हुए हैं क्या? अच्छा अच्छा, सबने पेपर दिए हैं, फिर तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। सबने पेपर दिए, बहुत बढ़िया चीज है, पेपर देने ही चाहिए, है ना। पेपर दिए 10th के, और +1 के नहीं दिए, कोई बात नहीं, इसलिए तो हम आए हैं। +1 के दिए होते तो हम क्यों आते, है ना। हमें तो वेब सीरीज ने लूटा, किताबों में कहा दम था, है ना। या पबजी ने लूटा? पबजी, लड़के पबजी और लड़कियां टिकटॉक। यस, फ्री फायर। फ्री फायर ने भी लूट लिया भाई कई लोगों को। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खेलते भी रहना चाहिए, है ना। माहौल बना रहता है। अब लॉकडाउन में करना भी क्या था। ओके, तो हमने सॉल्यूशंस के टाइप पढ़ लिए हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा हो पढ़ने में। आगे पढ़ाऊं या बाकी कल करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके, हमारा समय जो है वो स्मार्ट +1 की क्लास लेनी होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जहां पर हमारे साथ जुड़े। आई होप आप फ्यूचर में भी ऐसे जुड़े रहें। टीचमेंट ऐप की अगर हम बात करें, टीचमेंट ऐप की अगर हम बात करें, तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी चीजें मिलती हैं। कल जो है, कल का लेक्चर कोई भी मिस ना करे, या परसों जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, क्योंकि जो टफेस्ट चीजें होती हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, +1 ने जिसने जिन चीजों को हमने +1 में छोड़ दिया था या सिर्फ एक एक लाइन ही पढ़ी थी, वो चीजें करवाऊंगा और बड़े ही मजे से करवाऊंगा। आप लोग धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स निकालोगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय से कोई है जाकू से? मैंने देखा था कुछ लोग केंद्रीय विद्यालय से भी थे। नहीं होंगे, अगर होते तो अभी तक मैसेज आ गया होता। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अपने और भी दोस्तों को शेयर करें। आपको वीडियो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, अपने और दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, और बाकी लोगों को भी जोड़ो यार, मतलब क्लास बड़ी होती है, 100 बच्चों की क्लास में मजा आता है, 200 बच्चों की क्लास में मजा आता है। तो वही बात कि अपने दोस्तों को भी जोड़ो, और क्या, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर के बाद एक फीडबैक फॉर्म जो है क्लास में सेंड किया जाए, और उस फीडबैक फॉर्म में आप लोग जो है अपनी फीडबैक दिया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, मजे करो, और क्या, बाय बाय।